आज हम करेंगे टीजीटी साइंस से फिजिक्स का चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चैप्टर 3 था हमारे पास मोशन। इसमें हमने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज उससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे। देख तो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिख रखा है। यहाँ पर देखें, एक जहाज 75 मीटर पर सेकंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़कर कितनी हो जाती है? आपके पास 120 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई है। तो देखिए, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी यू दे रखा है 75 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 6 सेकंड पहले केस में, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपके पास 120 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी टाइम है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इसका एसिलरेशन। तो एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस का u अपॉन टी। तो ये 120 माइनस का 75 अपॉन 6। तो सॉल्व करेंगे आपके पास तो ये आपको 5 मिलेगा। यहाँ पर रहेगा आपके पास 11 में से 7 जाएगा 4, और ये 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 से काट देंगे आपके पास 15, और ये 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एसिलेशन हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से इसका एसिलेशन निकल आएगा। अब ये पूछा गया आपके पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, पहले 6 सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए निकालें। तो 6 सेकंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 75, और टाइम दे रखा है 6 प्लस हाफ। एसिलेशन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 7.5। तो 7.5 को लिख सकते हैं हम, यानी 15/2 हो जाएगा। और ये आपके पास टाइम दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर करें, 6 × 6। तो ये 2 से 6 कटेगा 3, और इससे कटेगा ये। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 75, 150, 75 के 150, 150 450, 450 ये हो जाएगा। और ये 15, और ये 9 हो गया, 15 135, 135। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 585 मीटर। यानी पहले 6 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 585 मीटर। पहले आपके पास 6 सेकंड में इतनी दूरी चल चुका है। अब पूछी कितनी है? 10 सेकंड के लिए इन्होंने दूरी। तो नेक्स्ट 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी? तो नेक्स्ट 4 सेकंड में डिस्टेंस। तो नेक्स्ट 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? स्पीड इक्वल टू हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी। और स्पीड इन्होंने दे रखी है कितनी आपके पास? देखें, स्पीड दे रखी है आपके पास, स्पीड दे रखी, देखिए आपके पास ये तो इनिशियल स्पीड दे रखी 75, फाइनल कितनी दे रखी थी? 120। तो 120 यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो 120 × 4, और 12 चौका 48, यानी 480 मीटर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 480 और ये, तो कितना हो जाएगा आपके पास? देखो 5, 8 5 16, और 5 5 9, 4 5 9, 1 10, यानी 1065 मीटर। 1065 मीटर के अकॉर्डिंग आपके पास सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपके पास सबसे पहला काम आपको इसका एसिलेशन निकालें। एसिलेशन निकालने के बाद इसकी 6 मीटर के लिए 6 सेकंड में डिस्टेंस निकालेंगे। 6 सेकंड में डिस्टेंस निकालने के बाद वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी, एसिलेशन भी है। तो यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें टोटल पूछा गया है आफ्टर 6 सेकंड, प्रथम 6, यानी आपके पास 6 सेकंड के बाद, यानी 10 सेकंड के लिए पूछा गया। तो 6 सेकंड की हम पहले निकाल चुके, 4 की और निकाले, टोटल मिला कितना हो जाएगा? 10 सेकंड। तो वो पूछा गया प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी। तो प्रथम 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा आपके पास? 1065 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। फुटबॉल की 4 किक का पथ चित्रानुसार दर्शाया गया है। पथ में अधिकतम
प्रारंभिक वेग यानी अधिकतम प्रारंभिक वेग के वक्र का घटता हुआ क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस दे रखी है, ये आपके पास दे रखी है हॉरिजॉन्टल रेंज। ध्यान रखें जिसकी रेंज ज्यादा होगी, यानी जो बॉल आपके पास सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी उसका वेग क्या हो ज्यादा होगा, और जो बॉल सबसे कम दूरी तय कर रही है उसका वेग क्या होगा, कम होगा। क्योंकि रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था R = U² sin 2θ अपॉन G, यानी ये एंगल पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर। तो ध्यान रखें आपके पास एंगल जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी उसके लिए आपके पास क्या होगा, रेंज भी ज्यादा मिलेगी, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी रेंज कम रही होगी। तो रेंज सबसे ज्यादा कौन सी, 4 वाले की दिखाई दे रही है, उसके बाद थर्ड की है, उसके बाद 2 की है, इसकी फर्स्ट की है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास सिर्फ चौथा ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 14 वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 4, 3, 2, 1। याद रखिए जिसकी रेंज ज्यादा होती है उसकी वेलोसिटी भी आपको ज्यादा देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका एंगल क्या होगा, कम होगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है। 1 सेकंड बाद दूसरा पत्थर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराया जाता है। मीनार की चोटी से कितनी दूरी पर दूसरा पत्थर पहले से टकरा जाएगा। यानी एक पत्थर हमने ऊपर से पहले गिराया हुआ है, दूसरे को हमने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये पूछा गया है कि मीनार की चोटी से कितनी दूरी पर जाके दोनों पत्थर एक दूसरे क्या हुआ, टकरा जाएंगे। तो वो डिस्टेंस पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले पहला वाला पत्थर आपके पास फॉर स्टोन के लिए, स्टोन फर्स्ट के लिए करेंगे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो गिराया जा रहा है स्वतंत्रतापूर्वक, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0। और आपके पास जी की वैल्यू क्या लगाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड जो दे रखी है। तो देखिए हमारे पास, और टाइम हमें दे नहीं रखा तो हम तो यूज नहीं करना। तो एस इजिकल टू क्या होगा, देखिए हाइट दोनों की क्या सेम रही होगी, तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब टकराएंगे तो दोनों की हाइट क्या सेम रहेगी, एच इजिकल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, हाफ जी, ये अगर 10 लगाएंगे इंटू टी स्क्वायर, यानी एच इजिकल टू हो जाएगा 5t²। ये फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा, पहले स्टोन के लिए। हम बात करेंगे दूसरे स्टोन के लिए। अब दूसरा स्टोन भी वहीं से गिराया जा रहा है सेम हाइट से, यानी पहला जो गिराएगा उसके 1 सेकंड बाद गिराया गया है। जब 1 सेकंड बाद गिराया गया तो टाइम क्या होगा, पहले से एक कम लेके चलना पड़ेगा। तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी दे रखी है 20, तो यहाँ पर 20 लगाएंगे, और टाइम कितना हो जाएगा t-1, यानी 1 सेकंड बाद तो t-1 करना पड़ेगा, और प्लस का हाफ जी, और ये t-1 का फुल स्क्वायर। टाइम 1 सेकंड बाद गिराएगा तो 1 सेकंड हमें कम लेके चलना है। अब h की वैल्यू हमने क्या निकाली है, पहले वाले केस में हाइट दोनों में सेम है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 5t² लगा देंगे, इसका इंसर्ट मल्टीप्लाई 20t-20, और ये हाफ जी, और इसका फॉर्मूला खोल देते t² माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 2t हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हमने से खोल दिया हुआ है। तो देखिए 5t² इजिकल टू 20t माइनस का 20 प्लस हाफ जी t², और जी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ पर हम कितनी लगा रहे हैं इसकी 10, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 1, और ये माइनस का हो जाएगा हाफ 2 इंटू 10 और इंटू टी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करते हैं सिर्फ आगे पार्ट को। तो ये 5t² इजिकल टू 20t माइनस का 20 प्लस का 5t² हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 10, और ये हो जाएगा आपके पास 2 से कट गया हमारा माइनस का 10t। अब देखिए यहाँ से क्या 5t² कट रहा है, और बाकी देखिए यहाँ से आपका ये माइनस का 10t, ये प्लस का 20, तो कितना बचेगा आपके पास 10t इधर से बच रहा है, और ये आपके पास देखिए कितना हो रहा है, तो ये आपके देखिए माइनस का 20t और ये प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 10, ये माइनस का ये 10 बच रहा है।
अब ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, तो देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ से देखेंगे 2 से 10 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ से बचेगा आपके पास 5। तो देखिए ये 20 और ये 5 यानी कितना रह जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15 को इधर ले आओ साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा 10 t इजकल टू माइनस का 15, तो t इजकल टू हो जाएगा 1.5 सेकेंड। अब टाइम आ चुका है तो हाइट निकाल सकते हैं, तो h इजकल टू हो जाएगा पहले 5 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर 1.5 लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 या 25, 5 2 या 10 और 10 और 2 12 और 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 1 11, यानी 2 डिजिट पास है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टोन की वैल्यू निकाली हाइट, जब सेकंड स्टोन में को हमने ड्रॉप किया हुआ है आफ्टर 1 सेकंड, तो हमने टाइम को क्या कर दिया t माइनस का 1, और सेम इसे सॉल्व किया, जो स्पीड भी दे रखी है और एक्सीलरेशन भी दे रखा है अंडर द ग्रेविटी, तो हमने सॉल्व किया। यहाँ पे h की वैल्यू फर्स्ट वाले से हमने पुट अप कर दी, तो यहाँ से हमें क्या टाइम मिल जाएगा, टाइम की वैल्यू कितनी निकलेगी 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड जो टाइम की वैल्यू निकले वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो इससे हाइट निकल आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक पिंड स्थिर अवस्था यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या बोली इन्होंने क्वेश्चन में 0 बोली है, स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, यदि वह पहले 2 सेकंड में s1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो s1 व s2 के बीच क्या संबंध होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे s1 बराबर s2, 2s1 बराबर s2 और 3s1 बराबर s2 और ये 3s1 बराबर 2s2। तो देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले 2 सेकंड के लिए वैल्यू निकाले, प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी, तो s1 बराबर क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पहला पार्ट ये इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u 0 के होने की वजह से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a लिखा और t की वैल्यू हमने क्या लगाई 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 4, और 4 को हम 2, तो हाफ इंटू 4a हो जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करके क्या बचेगा आपके s1 बराबर 2a। नेक्स्ट पार्ट में कुल 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, तो s1 चल चुका है, अगर और आगे 2 सेकंड में और दूरी चलेगा तो टोटल क्या हो जाएगा s1 प्लस s2, तो हाफ इंटू a और इंटू 2 यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8a, तो यानी s1 प्लस s2 कितना मिलेगा 8a। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट s1 की वैल्यू हमने यहाँ से जो निकाली वो यहाँ पर पुट अप कर दें, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, तो s1 की जगह क्या लगाया 2a प्लस s2 इक्वल टू 8a, तो 2a को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या वो मिलेगा s2 इक्वल टू 6a, s1 भी है और s2 भी है, दोनों का हमने रेशियो सॉल्व किया, तो s2 की वैल्यू 6a हो गई थी, s1 की वैल्यू 2a, a से a कट गया, 2 से 6 काट दिया, तो क्या मिला 3/1, तो हमने सॉल्व किया यानी s क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो s2 बराबर क्या मिला 3s1, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी वाला, यानी s2 बराबर क्या हो जाएगा 3s1, ये इनमें आपस में रिलेशन रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 17, 20 मीटर की ऊंचाई से 2 गेंदें 1 सेकंड के अंतराल यानी 1 सेकंड के बाद, यानी 1 सेकंड पहले कोई दूसरी बॉल फेंक दी जाती है, उसके बाद 1 सेकंड बाद दूसरी फेंकी जाती है, 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है, दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद, यानी दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी होगी, यानी 2 सेकंड पहले ही छोड़ी गई है दोनों बॉलें, तो पहले के लिए हमने इनिशियल ड्रॉप की जा रही है, इसका बीच क्या इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u इक्वल टू क्या होगा 0, पहले का टाइम हम लेंगे 3 सेकंड, दूसरे का टाइम ले लेंगे क्या 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद बोला गया तो 2 सेकंड पहले का एक का 2 सेकंड हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। तो पहले के लिए हम देखते हैं s1 बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ut वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का, तो s1 बराबर हाफ g t1 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होने से ये वाला पार्ट किसमें चला जाएगा 0, तो हमने इक्वेशन का डायरेक्ट सेकंड पार्ट लिखा हुआ है हाफ g t1 का स्क्वायर, t1 की वैल्यू कितनी दे रही है 3 सेकंड, तो s1 बराबर हो जाएगा हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, सेकंड वाले में टाइम कितना दे रखा 2 सेकंड, तो यहाँ पर लगाएंगे s2 बराबर हाफ g t स्क्वायर, t की जगह क्या 2 तो 2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये दोनों का बिटवीन डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या होगा s2, यानी इसका टाइम ज्यादा होगा उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा होगी,
तो S2 बराबर S2 माइनस का S1 क्या हो जाएगा डिफरेंस। तो S2 की वैल्यू हमने ये निकाली, S1 की वैल्यू ये पुट अप कर दी दोनों। तो हाफ जी 3 का स्क्वायर माइनस का हाफ जी 2 का स्क्वायर, तो वन हाफ और हाफ इंटू जी, जब हमने अलग बाहर निकाल लिया और 9 माइनस का 4 कर दिया, तो 9 में से 4 जाएगा 5 मिलेगा, और जी की वैल्यू होती है 9.8, 9.88 इंटू 5 कितना हो जाएगा 49, 49 को अगर आप 2 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा 24.5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 18। एक जहाज पूर्व की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की गति से 1 घंटे तक चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तथा 1 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है। जहाज का औसत वेग पूछा गया है। तो देखिए हमने यहाँ से डायरेक्शन बनाई है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पर पहले पार्ट में बोला है एक जहाज पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में। तो डिस्टेंस कितने हो जाए 12 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास स्पीड को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगी आपके पास डिस्टेंस। तो हमने ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस हुई, यानी ए पॉइंट तक पहुंचा कितने 1 घंटे में। अब ए से बी के लिए कितने आपके पास चल रहा है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता था 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो यहाँ पर भी 1 घंटे का मल्टीप्लाई करें तो क्या कितनी डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर जी 5 किलोमीटर, यानी ऑब्जेक्टिव पोजीशन ओरिजिनल कहाँ पर है बी पर टाइम कितना हो चुका है 1 आवर्स और 1 आवर, टोटल मिला के 2 आवर्स। तो पहले इसकी पोजीशन निकालते हैं। तो ओ बी यहाँ पर हम यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर किया। ए बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किया कितना 169, 169 स्क्वायर होता है आपका 13 का। तो ओ बी की वैल्यू कितनी मिली आपके पास 13। पर इन्होंने पूछा आपके पास जहाज का औसत वेग। तो औसत वेग में हमारे पास क्या होता है टोटल वेलोसिटी को अगर हम टोटल टाइम से अगर डिवाइड दें, देखिए 2 इंटरवल है आपके पास टाइम के 1 किलोमीटर 1 आवर्स 1 आवर्स, तो हमें 2 से यहाँ पर डिवाइड देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 13/2, और 13/2 से आंसर कितना हो जाएगा 6.5। तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, एवरेज स्पीड रहेगी आपके पास 6.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।